दीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा सवाल 16 को पूरा सवाल है, पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेट क्लास है, फिर आज है सांख्यिकी। ठीक, सांख्यिकी के माध्य खत्म हुआ है और बीटीसी में भारतीय वन में क्या है, माध्य के बाद माध्यिका है, माध्यिका के बाद बहुलक है। लेकिन बीटीसी मैथ में क्या है, पहले माध्य है, इसके बाद बहुलक है, इसके बाद माध्यिका है। ठीक है, तो हम लोग बहुलक है तो हम बहुलक आज पढ़ेंगे 14.2 में। ठीक है, देखेंगे बहुलक कहते किसको है। देखिए, कोई संख्या लिख देगा, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। संख्या लिख दिया, ठीक है, कोई संख्या दे देगा और कहेगा इसका बहुलक निकालिए। बहुलक निकाले 3 5 7 5 3 8 5 दे दिया और कह दिया क्या, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है, जो संख्या बहुत बार आवे, जो संख्या बहुलक का मतलब होता है बहुत मतलब बहुत बार आवे, जो संख्या बार बार आवे। तो 3 देखेंगे, 3 को खोजेंगे तो 1 गो 3 यहाँ है, 1 गो 3 यहाँ है, तो 2 गो 3 है। लेकिन 5 के देखेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, 5 क्या है, 3 गो है। तो कौन चीज़ की संख्या ज़्यादा है, 3 के कि 5 के, तो 5 के सबसे ज़्यादा संख्या है ना। अब जिसका संख्या जो बार बार आवे उसको हम बहुलक कहते हैं। ये हो गया 5 आंसर। बहुलक बराबर 5 लिखेंगे, बहुलक बराबर 5, बहुलक इसी तरह से दे देगा। देखेंगे 4 को देखेंगे क्या बार है, सबसे ज्यादा बार जो आयल है उसको ही बहुलक कहेंगे। 4 तो आया है 1 बार 2 बार। ठीक है, 3 देखेंगे, 3 1 बार 2 बार 3 बार, देखिए 3 बार आ गया है। मान लीजिए 4 रहता, 5 रहता, फिर 4 रहता, तो देखेंगे 4 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 आयल है, 4 आयल है 4 बार। लेकिन 3 1 बार 2 बार 3 बार 3 आयल है। तो जो ज्यादा बार आया है, ज्यादा बार 4 आया कि ज्यादा बार 3 आया है, सबसे बेसी बार कौन आया है, 4 आया है। तो इसीलिए हो जाएगा ये बहुलक, बहुलक बराबर 4। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और निश्चित है कि पूछवे करता है। इसके बाद देखेंगे बहुलक, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। बहुलक को हम लोग MO से भी सूचित करते हैं। ठीक है, बहुलक का सूत्र होता है, सूत्र देख रहे हैं, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ठीक है, ये जो सूत्र है बीटीसी में कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी सूत्र है, भारतीय वन में ये सूत्र दिया हुआ है और उससे अच्छा ए है सूत्र। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सूत्र देखिएगा। अब ये नहीं कि हम नहीं बीटीसी पढ़े हुए हैं उसमें का सूत्र देख लिए हैं तो हम ये नहीं देखेंगे। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए कि ना सर हम बीटीएससी में के सूत्र वाला पढ़ाइए, तो हम वही पढ़ाएंगे। क्योंकि हम सोचे कि जितना हल्का हो जाए वह ठीक है। सूत्र में है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटे 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। अब समझेंगे ना कि L कहाँ से आएगा, FO कहाँ से आएगा, F माइनस 1 कहाँ से आएगा, F1 कहाँ से आएगा, I कहाँ से आएगा, ये सब वो समझेंगे ना। तो L बराबर, सबसे पहले तो दिया हुआ है L बराबर होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कहेंगे किसको, बहुलक वर्ग किसको कहेंगे, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला
वर्ग को वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। मतलब सर्वाधिक बारंबारता, मतलब बारंबारता में सबसे बड़का जो बारंबारता होगा उसी को हम कहेंगे बहुलक वर्ग। जैसे में एल दिया हुआ है, एल, तो एल बराबर हम लोग लिख लेंगे, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये अगर आप समझ गए, अभी जो बता रहे हैं सिर्फ सूत्र है, ये अगर सूत्र समझ गए तो हिसाब में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एल बराबर हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, कोई दिक्कत नहीं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। अब आ गई एफ ओ। एफ ओ बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस वन बराबर होगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। एफ माइनस वन हो गया, एफ हो गया, एफ माइनस वन हो गया। अब एफ वन बचा हुआ है। अब एफ वन बराबर क्या होगा, एफ माइनस नहीं है, सीधे एफ वन है। एफ वन बराबर बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, ठीक है, ए बच गया, आई बच गया, लिख देंगे आई बराबर, आई बराबर देखेंगे, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होता है बहुलक वर्ग की लंबाई, बहुलक वर्ग की लंबाई। चलिए इसको आप लोग अच्छा समझिए। देखिए अगर कहीं कहीं बहुलक में क्या होता है, तीनों घर बनाना पड़ता है, तो तीनों घर बनाना पड़ता है, उसमें दिया रहता है संचयी बारंबारता। अगर संचयी बारंबारता दिया है तो बारंबारता नहीं, लेकिन अधिकांश जगह रहता है बारंबारता दिया रहेगा और वर्ग अंतराल तो रहबे करता है। ठीक है, तो आप लोग इस सूत्र को अच्छा से देख लीजिए। पहले का देखिए एल था, तो एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहते हैं। एफ ओ बहुलक वर्ग की बारंबारता को एफ ओ कहते हैं। एफ माइनस वन बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता एफ वन है, तो एफ वन बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को कहते हैं। आई बहुलक वर्ग की लंबाई को कहते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हिसाब में चलेंगे, हिसाब में जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे होगा। ठीक है, एक नंबर कुछ हम लोग देखेंगे, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर दिया आयु वर्षों में दिया है, तो वर्षों में आयु रहेगा, तो माध्य में बताए हुए कि वर्षों में रहे चाहे कुछ में रहे, उसको वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है रोगियों की संख्या, उसको हम देखेंगे बारंबारता है, बारंबारता। पूरा सांख्यिकी खत्म हो जाता है, बच्चों के ये पता नहीं रहता है कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। आज हम बताएंगे कि बारंबारता रहेगा तो कैसे पहचानेंगे और संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे। ठीक है, 5 से 15 दिया हुआ है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है। ठीक है, और 55 से 65 है।
बारंबारता में दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, ये हमारा हो गया हिसाब। अब इसको बनाना है बहुलक और माध्य। बहुलक और माध्य दोनों, इस हिसाब को बहुलक और माध्य दोनों बनाना है। तो पहले हम लोग बहुलक बनाए ना, तो बहुलक बनाएंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल दे देता है और बारंबारता दे देता है। ठीक है, तो अब हमको तीसरा का घर बनाना भी नहीं है, हो गया। इसी में सिर्फ सूत्र लिखना है। सूत्र लिखना है, पहले देख लेंगे। 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, 55 से 65 है। हम बोले एल बराबर लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम देखें बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग किसको कहेंगे? बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। सर्वाधिक बारंबारता मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता। बारंबारता वाला ये लाइन है, बारंबारता वाला ये है, बारंबारता वाला ये लाइन है, ये नहीं है बारंबारता, ये वर्ग अंतराल लाइन है। बारंबारता वाला लाइन कहाँ है? यहाँ है बारंबारता। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा 14, सबसे ज्यादा 14 ही ना है कि 23 है? 14 ज्यादा है कि 23 है? सबसे ज्यादा 23 है। अब बोला क्या है बहुलक वर्ग में? सर्वाधिक बारंबारता मतलब सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 23 है, तो 23 को हम लोग में घेर देंगे। यहाँ देखिए एल बराबर हो गया निम्न सीमा और एफ ओ होता है। एफ ओ बराबर बोले क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की जो बहुलक वर्ग है उसका बारंबारता, बारंबारता 23 है। इसके बाद एफ माइनस 1 होता है। एफ माइनस में चला गया, माइनस में चला मतलब कमा रहे हैं, ये आगे बढ़ गया, इससे एक ऊपर चल जाएंगे। माइनस मतलब एक ऊपर, ठीक ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 21 है तो 21 लिख देंगे। ठीक है, F1 बराबर क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला मतलब एक नीचे वाला। एक नीचे कितना है? 14 है। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होती है इसका बहुलक वर्ग अंतराल की लंबाई, मतलब 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा? 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का 35, 10 45, 45, 10 55, 10 का अंतर है। मतलब 15 में से 5 जब ये घटाएंगे ना, जब ये हमारा आ जाएगा आई 10 हो गया। अब हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र होता है बहुलक वर्ग। बहुलक के हम MO से भी सूचित करते हैं, MO से। ठीक है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस FO माइनस F-1 बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। गौर से देखेंगे, L के जगह पर क्या लिखेंगे? L के 35 लिख देंगे, 35। ठीक है, प्लस के चिन्ह है, एक लाइन में नहीं देंगे हम, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब बटा देंगे। FO में खुद लेंगे ना, FO कहाँ है? 23 है तो लिख देंगे 23 माइनस F माइनस 1। F माइनस 1 बराबर 21 है तो 21 लिख देंगे। इसके बाद 2 है तो 2 के 2 दे देंगे। FO दिया हुआ, FO ऊपर भी था तो 23 ऊपर है, चाहे FO ही में से देखेंगे 23 होगा तो 23 माइनस फिर F-1 ऊपर भी है, अच्छा F-1 यहाँ भी है 21 माइनस F1 कितना दिया हुआ? F1 14 गुणे है I कितना दिले? 10। ठीक है, यहाँ सोल्व करेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 घट गया था 2 बट्टा 23 दूना 46। एगो माइनस यहाँ है, एगो माइनस यहाँ, दोनों माइनस वाला का जोड़ देंगे। दोनों माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 4 1 5, 2 1 3, 3 हो गया। अब गुणे आई में कितना दिया हुआ है? 10। देखिए 35 प्लस 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 बट्टे 5, 6 में से 5 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया था 1, 11 हो गया। क्या करेंगे? बट्टा पर के जोड़ बना देंगे। 11, 35 में से 11 से गुना करेंगे तो 11 5 55, 11 33 और 33 5 38
प्लस 20, 5, 8 2 10, 3 1 4 बटा 11 बटा 11, 405 बटे 11 है, ठीक है। इसको हम दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 11 से नीचे से ऊपर भाग देंगे। नीचे से ऊपर भाग देंगे तो 11 से 405 में भाग देना है। 11 यहाँ 33 हो जाता है, 33, 11 6 66, 11 8 88, मतलब 36.8 ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। इतना आंसर हो गया, बहुलक बराबर 36.8। अब इसी का क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसका माध्य भी निकालना है। तो बहुलक देख लिए, अगर न समझ में आता है एक बार और बैक करके देखिए, ठीक है। ई जो एल, सिर्फ एल एफ एफ माइनस 1 F1 आई अगर निकालना आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का बोला है माध्य बनाने के लिए, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है BTC के, इस क्वेश्चन को हम माध्य बनाएंगे। चलिए, माध्य में क्या घर बताए हुए हैं, माध्य में 4 घर बताए हुए, ठीक है। तो 4 घर इसमें पार लेंगे। चारों घर में क्या था, एगो में था वर्ग चिन्ह, एगो में था fx। याद कीजिए, बारंबारता को f से सूचित करते हैं, इसको x से सूचित करते हैं। इसी में fx था, मतलब f से गुना करना है। अब बताइए कि वर्ग चिन्ह में हम कहाँ से क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा से माध्य पढ़ाए हुए हैं, आप लोग पढ़े भी हैं। अब बताइए वर्ग चिन्ह में क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह होगा, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 15 5 20 हो जाता है, 20 से 2 से भाग देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 25 अब 15 40, 25 15 40, 40 का था 20, कितना का अंतराल है 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफएक्स कर रहा है, एफएक्स मतलब इससे में गुना करना है। गुना का चिन्ह भी दिया हुआ है, एफ ई है, एक से तो दोनों में गुना। तो 10 छक 60, 11 दूना 22, 21 तिया 63, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 1 9, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 5 चौका 20, 5 इकाई 5, 5 दू 7, 14 पंचे 70, 6 पंचे 30। अब देखिए, माध्य बनाने में क्या था, कुल बारंबारता मतलब सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, इसी को जोड़ना था, ठीक है। तो जोड़ देंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4, 15 5 20 के 0 हाथ में आ गया 2, 2 1 3, 3 3 3 6, 6 7 8, कितना हो गया 80। फिर देख लेंगे एक बार, 6 1 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0 हाथ में है 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 80 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे, 0 के 0, 2 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 के 3 हाथ में आ गया 1, 10 10 10 20, 20 8 28, 20 8। अब देखिए माध्य का सूत्र लिखेंगे। माध्य के सूत्र क्या होता है, माध्य के सूत्र होता है सिग्मा
एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, इसको सिग्मा कहते हैं। देखिए सिग्मा एफ एक्स है 2830, सिग्मा एफ है 80, एक को जीरो से को जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे, इससे नीचे से ऊपर में भाग दे देंगे दशमलव बदलने के लिए, ठीक है। 8 3 24, 8 5 40, दशमलव लगाएंगे तो जीरो होगा। 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 लिख देंगे। 35.37, यह आपका हो गया माध्य। आप लोग सही से देख लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।